हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई एनसीटी 2026 के एग्जामिनेशन आपके हो चुके हैं और अभी रिजल्ट तो नहीं आया है। आंसर की आपके आ चुके हैं तो आपने मिला ही लिया होगा कितने नंबर आपके आ रहे हैं और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। इस बीच बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर एडमिशन कैसे होता है, एक बार ये बता दीजिए। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो, कई सारे बच्चों को हो सकता है प्रोसेस ना पता हो, तो वो पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर बताने वाले एग्जामिनेशन से लेकर के कि यूनिवर्सिटी तक आप कैसे पहुंचोगे, अपना जो टारगेटेड यूनिवर्सिटी है वहां तक कैसे आप एडमिशन पाते हो, वो पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन के साथ हम लोग थे ही भाई, एग्जामिनेशन के टाइम तैयारी के समय भी थे, तैयारी के बाद भी कैसे आप वहां काउंसलिंग करवाओगे वो सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो बस बने रहिए हमारे साथ, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। अच्छा चलो, एक चीज मैं बता देता हूं कहां तक अभी पहुंच चुके हैं हम लोग। ठीक है, अभी ये सब देखेंगे। आप देखो कि भाई अभी हमारा क्या क्या हो चुका है यहाँ पर। एग्जाम का ये सब तो था ही। ठीक है, प्रोविजनल आंसर किया गया है। ठीक है, चैलेंज विंडो भी हो चुका है। अब रिजल्ट आना अभी बाकी है, यानी कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया। अगर आप पिछले सालों का ट्रेंड देखोगे तो 9 अगस्त को आपका यहाँ पर एग्जाम हुआ था और 25 अगस्त को यहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया था। तो आप कहोगे सर बहुत जल्दी आ गया भाई, यहाँ 10 जुलाई को, यहाँ पे 9 अगस्त को, तो ये भी थोड़ा जल्दी आ गया। यहाँ पे 29 अप्रैल को 25 में हुआ और 16 जून को आया। समझ रहे हो, अप्रैल पूरा मई चला गया, फिर जो है जून में आया। लगभग 1.5 महीने बाद आपके यहाँ पर रिजल्ट आया है। और इस बार भी अप्रैल में एग्जाम हुआ है और आंसर की तो इस बार बहुत जल्दी आ गया था, आपने देखा ही। अब ये कब आएगा रिजल्ट अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि एनटीए इस बार जो है जिस तरीके से काम करी कि भाई बहुत जल्दी इसका आंसर किया गया था, तो अभी ये कहना है कि रिजल्ट कितने दिनों बाद आ जाएगा बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ तो नहीं बता सकते, बट हाँ लगभग चांस है कि जून के फर्स्ट वीक तक या सेकेंड वीक तक, जून में ही लगभग आने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी मई में सीयूटी के एग्जाम में वो व्यस्त हैं। ठीक है, उधर पेपर लीक हो चुका है, तो उधर नीट का तो उसमें बहुत दिक्कत हो गई है, तो वो दोबारा से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं। तो हो सकता है कि अभी उनका ध्यान एनसीटी पे नहीं होगा, तो थोड़ा हो सकता है लेट हो, बट जून के महीने में तो आ ही जाएगा, क्योंकि तब तक इसका एग्जाम खत्म हो जाएगा सीयूटी का, तो उसके बाद हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए आपका। ठीक है, तो जब भी आएगा रिजल्ट, अभी यहाँ तक हम लोग है, मतलब हमारा आंसर किया चुका है, रिजल्ट भी जल्दी जून में आ जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आप प्रक्रिया समझते हैं कैसे कैसे आपका एडमिशन होता है, यूनिवर्सिटी तक आप कैसे पहुंचते हो। तो आंसर की आपका आ चुका है, रिजल्ट आना बाकी है, तो लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून में आपका यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा तो एनटीए का काम वहां पर खत्म हो जाता है। आपको पता है कि वो आपका स्कोर कार्ड पकड़ा देते हैं, स्कोर कार्ड आपके पास आ गया है, उसके बाद एनटीए का काम खत्म, क्योंकि एनटीए जो है टेस्टिंग एजेंसी इसका नाम ही है, और इसका नाम भी अलग अलग तरीके से आप लोग लेते हो। एनटीए का नाम बहुत अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है आजकल, और इसका फुल फॉर्म भी बहुत सारा बनाया जा चुका है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बट आप समझ रहे हो। तो यहां पर जो है एनसीटी का रिजल्ट आ चुका है, तो रिजल्ट जैसे आता है, मतलब आपका यहाँ पर स्कोर कार्ड आता है, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है, अपना टेस्टिंग एजेंसी काम अपना डन हो गया। तो आपके पास अब ये थमा देंगे कि लो बाबू स्कोर कार्ड तुम्हारा हम दे रहे हैं। अब वो स्कोर कार्ड में कई बार गड़बड़ भी कर देते हैं, जैसे पिछले साल क्या हुआ था कि ये परसेंटाइल की बेसिस पे स्कोर कार्ड दे दिए थे, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है परसेंटाइल के स्कोर पे एडमिशन भी ले रहे थे। भाई बहुत दिक्कत हो गया था, और क्या ही बताऊं, मतलब बहुत वो ट्विटर कंपेन क्या क्या बहुत सारा, छोड़ो अभी। ठीक है, अभी जो है स्कोर कार्ड आपके पास होगा। स्कोर कार्ड आ जाने के बाद क्या होगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। इसी को हम कह सकते हैं कि भाई काउंसलिंग, मतलब पूरा प्रक्रिया जो होता है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। पहला स्टेप मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन, आप पहला स्टेप करवाते हो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और पूरी प्रक्रिया जब हो जाता है तो उसको कहते हैं पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है पूरा आपका। ठीक है, मतलब कि उसमें आप अपना पर्सनल डिटेल भरोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भरोगे, अपना जो एजुकेशनल डिटेल है वो सब भरोगे, बैंक डिटेल वो सब भी मांगा जाता है, तो सब वहाँ पे आप भरते हो। ठीक है, टीसी सीसी वो सब अपलोड करते हो, तो वो सब पूरी प्रक्रिया डॉक्यूमेंट अपलोड सब हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा अभी देख लेते हैं। लेकिन आपके दिमाग में आगे सर क्या रजिस्ट्रेशन रिजल्ट के बाद ही आएगा क्या? रजिस्ट्रेशन मतलब जो पोर्टल ओपन होगा अलग अलग संस्थानों का, क्या वो रिजल्ट के बाद ही होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी आगे आप देखोगे कि कई सारे ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन कर दिया। जैसे ये देख सकते हो, अभी तक इनका ओपन हो चुका है। आसाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का ये देखो 31 तक इनका रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा। तो आप अभी बैठे हो, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भाई कब रजिस्ट्रेशन होगा, भाई हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना आसाम की यूनिवर्सिटी में, आपके नंबर थोड़े बहुत कम आ रहे हैं, तो आपको आसाम में करवा लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे करवा लो, क्योंकि आसाम में बहुत सारे संस्थान है और वहाँ पे चांस बन जाता है एडमिशन का कम नंबर पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप करवा लो। ठीक है, अब ये इनका वेबसाइट दिया हुआ है, इसमें करवा लो, 31 तारीख तक लास्ट डेट है। फिर यहाँ पर त्यागबीर हेम
बरुआ कॉलेज। तो ये 17 मई तक है। देखो भाई इनका तो डेट भी चला गया और इसका अपडेट आपको इसी चैनल पे पहले मिल रखा होगा, ठीक है। विकास सर ने बताया होगा, रजनी सर ने आपको बताया होगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 31 मई को है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट 31 मई को है। GNDU का जो है 8 मई से शुरू हुआ था और 11 जून को जाकर के इनका जो है खत्म हो जाएगा। यहाँ पर फी भी लगती है क्योंकि भाई सब पैसा का खेल है, आप जान बे करते हो। एग्जाम देने जाओ, फॉर्म भरो तब भी पैसा, रजिस्ट्रेशन करवाओ, जितने अलग अलग संस्थानों में करवाओगे। मान लो मुझे आसाम में एडमिशन लेना है और आसाम के 10 कॉलेजेस में मैं अगर भाई रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं तो हर जगह मुझे लगभग 1000 से 1500 रुपए देने पड़ेंगे। तो मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने में ही मेरा मतलब हो गया भाई 15-20 हजार गया, अगर मैं 15 जगह करवा दिया था। तो पूरा पैसा का खेल है भाई, ठीक है। तो देख लेना कि जितना पैसा अलाउ करे उतना, मतलब वहीं पे करवाना रजिस्ट्रेशन जहां पे आपको लगे कि सर यहां पर हमें एडमिशन मिल जाएगा। आपके नंबर अगर 400 प्लस है तो आप बढ़िया बढ़िया संस्थानों में करवाओ ताकि वहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपके नंबर थोड़े कम आ रहे हैं तो आप ऐसी जगह करवाना जहां पर कम नंबर पे एडमिशन पहले हो रखा है, मतलब पिछले साल का ट्रेंड देख लेना। और वैसे भी कम नंबर पे कहाँ एडमिशन होगा, शायद विकास सर ने बनाया होगा वीडियो, नहीं तो बाद में बन जाएगा, उसको देख लेना, ठीक है। तो रजिस्टर, क्योंकि आप अनलिमिटेड नहीं कि भाई अनलिमिटेड तो नंबर नहीं है कॉलेज के भी, मतलब बहुत सारे वैसे कॉलेज हैं, बट मतलब ऐसा नहीं कि आप 100 कॉलेज का रजिस्ट्रेशन करवा दोगे। भाई कितना पैसा लग जाएगा, 1000 रुपए भी दोगे तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ लेना, ठीक है। समझ रहे हो, ठीक है, आप समझ रहे होगे, पैसा का खेल है। ये इनका वेबसाइट दिया गया है। तो ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ओपन हो जाता है, समझ में आ रहा है बात। तो ये रजिस्ट्रेशन रिजल्ट के बाद भी ओपन होता रहेगा, कई लोगों का, कई सारे संस्थानों का, अभी कई लोगों का हो चुका है और होता रहेगा। तो जब जैसे भी होगा सबका अपडेट यहाँ पे मिलेगा। बस चैनल के साथ कनेक्टेड रहो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखो, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, काउंसलिंग हो जाएगा। तो इसमें काउंसलिंग में आपको पता है कि फी पेमेंट करना होगा, फी पेमेंट आप यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मतलब फी पेमेंट का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो 1500 रुपए दिखा है ना, वो आपको फी पे करना होगा। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे देखो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो आपके साथ बहुत सारे बच्चे आपके जैसे हैं जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर हजारों और बच्चे होंगे जो कि यहाँ पर काउंसलिंग उन्होंने करवाया होगा। तो अब क्या होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है, कि भाई जिनका किसका नंबर हाईएस्ट है किसी कोर्स में, XYZ जो भी कोर्स है, मान लो BA BEd, तो उसमें मान लो कि सबसे हाईएस्ट नंबर जिसका आया मान लो वो 400 नंबर था, ठीक है। तो फिर इससे कम होगा, मान लो 389 किसी का होगा, ऐसे करके। तो मान लो 350 से लेकर के 400 तक वालों को कहा जाएगा कि भाई फर्स्ट राउंड में कट ऑफ अलग अलग राउंड में आता है। पहला राउंड में इतने यहां से यहां तक के बच्चों का होगा एडमिशन। दूसरे राउंड में मान लो कि 340 से 350 तक का होगा। तीसरे राउंड जब आएगा तो मान लो 330 से लेकर के 340 तक के बच्चों को लेंगे। तो वो अलग अलग राउंड में आएगा और नंबर थोड़े थोड़े घटते रहेंगे। तो जिनके कम नंबर होंगे वो अगले राउंड में, अगले राउंड में, अगले राउंड में ऐसे चांस बनेगा आपका। तो पहले राउंड में उनका होगा जिनका हाईएस्ट नंबर होगा, तो उनका हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहां पर होगा कि भाई इतने बच्चों का शॉर्टलिस्टिंग हो गया है पहले राउंड में, तो उनका क्या होगा, उनके वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा कि भाई मतलब जिनका नंबर 350 से लेकर के 400 तक है उनको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो गया है। तो आप क्या करोगे, उसी पोर्टल पे जाओगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन के करने के बाद आपको दिख जाएगा कि भाई आपका कट ऑफ लिस्ट में मतलब नाम आ गया है, तो आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। जैसे पहले राउंड में आपका कट ऑफ में नाम आ गया तो आपको सीट अलॉट हो जाएगा। सीट कौन सा अलॉट होगा तो आप लॉगिन करके देख सकते हो। तो मान लो आपको पता चला कि नहीं BA BEd में आपको यहाँ पर कोर्स अलॉट हो गया है, तो जैसे अलॉट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा एक्सेप्ट करने का। तो सीट को आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। तो जैसे एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कहेगा कि भाई फिर से पैसा का खेल आ जाएगा, क्योंकि आप एडमिशन ले रहे हो तो एडमिशन के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर फी देना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पर आपने कोर्स का फी, देखो यहाँ पर जो फी था ना वो अलग फी था और NTA ने जो फी लिया वो अलग फी था। हर स्टेज पे फी है भाई, ठीक है। आपने CUT का अनसिटी कॉन्सेप्ट में तैयारी भी किया होगा तो यहाँ भी फी लगा होगा, हर जगह फी लगता है। तो यहाँ पर अलग फी, इसके बाद यहाँ पे NTA ने अलग फी लिया था इधर एग्जाम के लिए, और यहाँ पर आपने सीट एक्सेप्ट किया। तो अब BA जो आपने BA BEd में एडमिशन लिया है उस कोर्स का फी लगेगा, तो इसका फी थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, इन सबसे तो ज्यादा ही होगा। तो ये आपने यहाँ पर इसमें फी पेमेंट कर दिया। फी पेमेंट जैसे करोगे तो आपको सीट अलॉट हो जाएगा, मतलब फाइनली आपका होगा कि भाई अब आपका एडमिशन अलॉट तो यहीं हो गया था, फी पेमेंट कर दिया तो मतलब आपका एडमिशन डन हो गया भाई। अब कोई समस्या नहीं है, हमारा एडमिशन इस कॉलेज के इस कोर्स में हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिठाई बांटो भाई, ठीक है, लड्डू बांटो, सबको खिलाओ। तो वो जो है यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, और थोड़ा बहुत लड्डू इधर भी भेजवा देना। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, एडमिशन डन हो गया। एडमिशन डन होने के बाद क्या होता है कि देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपने जो करवाया था, यहाँ पर तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपने दिया होगा, तो वो सब वहाँ पर अब क्या होगा कि एक दिन ऑफलाइन एक डेट दिया जाएगा कि इस डेट पे आपको यहाँ पर आ जाना है, और ऑफलाइन वेरिफिकेशन आप करवाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आप दिखाओगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स TC CC सब आप जमा कर दोगे, तो वो सब हो जाता है। एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा तो मतलब उसके बाद फिर क्या होगा, आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा। बता दिया जाएगा कि इस दिन से हमारा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तो उस दिन आप चले जाओगे वहाँ पे बोरिया बिस्तर बांध के, भाई पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और कि कोई जरूरी नहीं कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपका
प्रॉपर पोर्टल के थ्रू ही हो। कई जगह क्या होता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग होता है कहीं कहीं पे हो सकता है कि भाई ऑफलाइन भी करवा दिया जाए, उसके लिए भी आपको अपडेट रहना है। कई जगह जो है गूगल फॉर्म के थ्रू भी हो जाता है, तो वो भी। तो आपको बस इतना रहना है कि भाई इस चैनल से अपडेटेड रहो, यहाँ पर हर एक जानकारी आपको दिया जाएगा, बस आप देखते रहना, जानकारी आप प्राप्त कर रहना। जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है आप अपने हिसाब से करवा लेना, ठीक है। तो ये सब रहा, ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। कट ऑफ को लेकर के आप चिंता मत करना, ठीक है। कट ऑफ के बारे में वीडियो आपने देखा होगा, कई सारे वीडियोस आ चुके हैं, विकास सर ने बना दिया होगा। अब एक चीज आती है ओपन काउंसलिंग और क्लोज काउंसलिंग का। देखो क्लोज काउंसलिंग ओपन काउंसलिंग दोनों डिफरेंट चीजें हैं। क्लोज काउंसलिंग का मतलब है कि आपने जो, जैसे आपने जब फॉर्म आपने भरा होगा तो उस टाइम पे आपने अलग अलग यूनिवर्सिटीज को ऐड किया होगा, कई सारी यूनिवर्सिटीज आपने तमाम 100 150 आपने जितने भी अपने हिसाब से आपने किया होगा। कई लोगों ने 20 किया होगा, कई लोगों ने 50, कई ने 200 भी किया होगा। तो यहाँ पे जिनको आपने सेलेक्ट किया था जो है फॉर्म भरते टाइम, ठीक है, एनटीए जब आपने फॉर्म भरा होगा, तो वहां पे जो आपने सेलेक्ट किया था ना, तो उसी में आप एडमिशन ले सकते हो अगर वहां पे क्लोज काउंसलिंग हो रहा है। अगर कोई XYZ यूनिवर्सिटी कहती है, संस्थान कहती है कि हमारे यहाँ जो काउंसलिंग होगा वो क्लोज काउंसलिंग होगा, तो इसका मतलब कि वहां पर वही बच्चे रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने अपना फॉर्म भरते समय उसको अपने लिस्ट में ऐड किया था यहाँ पर। और ओपन काउंसलिंग का मतलब है कि भाई आपने यहाँ पर ऐड किया था, नहीं किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे बच्चे यहाँ पर जा सकते हैं काउंसलिंग करवाने, ठीक है। तो अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कहाँ पे ओपन हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है। क्लोज हो रहा है तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपने उसको चुना है तब। क्लोज हो रहा है तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जब आपने उसको चुना था एनटीए के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर ओपन होगा तो सारे बच्चे कर सकते हैं, आपने चुना था नहीं चुना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। अब कैसे पता चलेगा भाई कहाँ कौन क्लोज करवा रहा है, ओपन करवा रहा है, तो वो इसी चैनल से आपको पता चलेगा, बस कनेक्टेड रहो, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने यहाँ पर आपको बता दी है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा भाई, पूरी चीजें मैंने बता दी है। और ये क्या था, तो ये वही है, काउंसलिंग के बाद आपका रिजल्ट आना, मतलब वही एडमिशन हो जाता है, मतलब जो कट ऑफ में आपका नाम आता है तो वहाँ पे फी पेमेंट कर देते हो, वही चीजें हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ जो है आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके, तो उनके लिए हमारा बैच आ चुका है श्योर सिलेक्शन प्लस बैच, ठीक है। अच्छा 26 में अभी हम लोग हैं, लेकिन तैयारी तो 27 के लिए होगा, 26 मैंने बोल दिया था, तो 26 तो ये चल ही रहा है, एनसीटी 2027 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जवान फिसल जाता है ना, वो क्या है, एक मीम है ना, गलती से निकल गई तो वो 26 नहीं है, 27 के लिए है, ठीक है। तो आपके अगर छोटा भाई बहन कोई है जो 2027 के लिए तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो उनको जरूर बताइएगा। आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जो भी फिर से तैयारी करना चाहे, तो उसको बता दीजिएगा श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है, और इसमें BA BEd BSc BEd सब 1 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब आपका ओरिएंटेशन तो हो ही जाएगा 1 जून को, तो वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सारी चीजें इसमें क्या क्या है वो सब आप जानते ही हो, बता देना, ठीक है। ये सब है, डिस्काउंट अभी चल रहा है, तो फी के बारे में है। तो ये सारी चीजें थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।